नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बार फिर से अजीत डोभाल जी को देश का एनएसए नियुक्त कर दिया गया है। आपको याद होगा, जब चुनाव संपन्न हुए थे उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोदी जी पहली ही बैठक जब करेंगे कैबिनेट की, उसमें ये जो फैसले लिए जाएंगे, सेना अध्यक्ष की नियुक्ति, एनएसए की नियुक्ति और कुछ बड़े फैसलों में इंटेलिजेंस हेड की नियुक्ति ये शामिल है। और आप देखें कि ये देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अजीत डोभाल जी को फिर से एनएसए और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा ये दिया गया है। ये पहली बार है। अजीत डोभाल जी का जो जीवन है हम सब जानते हैं। उन्होंने कितने खतरों को झेलते हुए पाकिस्तान जैसे देश में जासूसी की थी और वहाँ किस तरह से वो रहे थे भेष बदल करके, ये किसी से छुपा नहीं है। आज अजीत डोभाल जी की टीम का ही कमाल है कि भारत के दुश्मन, भारत ही नहीं तो भारत के बाहर, जिनको कहते हैं अज्ञात मौत, मारे जाते हैं। सब जान रहे हैं। पाकिस्तान तो खुलकर कह रहा है कि ये अजीत डोभाल का काम है। सरकार भले ही उसको डिनाइल मूड में रहे, और वो रहना भी है क्योंकि कूटनीति है। कूटनीति के तहत आप अगर इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ जी हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कई बार सेना कोई ऑपरेशन करती है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किया, तो वो खुल कर के किया जाता है और वो आतंकवाद पर प्रहार है, एक तरह से सीधी सीधी वो वॉर है, उसका एक कारण है। लेकिन आप किसी भी देश में घुसकर, और ऐसे किसी देश में घुसकर जहां आपका समझौता नहीं है किसी देश से, वो मुसीबत का कारण बन सकता है। और इसलिए अपना काम होने से मतलब है। इजराइल जैसा करता है वो ऐसा ही करता आया है कि अपने देश के दुश्मनों को वहीं जाके निपटाता है, चाहे 10 साल लगे या 20 साल। वही पैटर्न पर अब हमारा देश भी चल रहा है और अपने देश के दुश्मनों को निपटाने के लिए उसको जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें जो तरीका इस्तेमाल करना है, वो कहते हैं कि सामने वाले के पास जैसा हथियार है वैसा ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें महाभारत में भी सिखाया गया है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं वो बताते हैं कि छल और बल का प्रयोग जो सामने वाला कर रहा है और आप केवल सत्य पे रहोगे, विजय हासिल नहीं कर सकते। ये बात मैं मोदी जी को राजनीति में भी बोलता आया हूँ कि उनको अगर लगता है कि सत्य के मार्ग पर चलते चलते राम मंदिर का मुद्दा, देश के विकास का मुद्दा, और इन पर आप ईमानदारी से चल रहे हैं, तो जनता कहेगी वाह बहुत अच्छी सरकार, फिर भी हम दे देंगे। और रिजल्ट सामने है। लोगों को अभी भी लगता है मेरा क्या, अधिकारियों को लगता है मेरा क्या। मोदी जी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, देश में सड़कें बहुत अच्छी बनी, रेल बहुत अच्छी बनी, सेना मजबूत हो गई। लेकिन जो आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं मेरा क्या हो रहा है इससे। आम आदमी कहता है मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा क्या वाली जो पोजीशन है वो देश में एक बीमारी पैदा करी गई। 65 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया, उसके कारण वो लोगों की आदत पड़ गई है। और इसलिए देश, ईमानदारी, धर्म, ये कोई मुद्दे इस समय लोगों के जहन में नहीं रहते हैं जब चुनाव हो। खास तौर पर मोदी जी को अब समझ में आ गया होगा कि उसनों की सरकार, वो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़े, विकास के मुद्दे पर डिबेट हो देश के अंदर चुनाव के दौरान में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। जाति की बीमारी, बहुत बड़ी भयंकर बीमारी समाज में डाल दी गई। और कांग्रेस की तो कोशिश अभी भी ये है कि कैसे लोगों को आगे से आगे बांटा जाए। वो संविधान, आरक्षण और उसी तरह की बातें पे घुमाते हैं लोगों को। वो अब साउथ और नॉर्थ के मुद्दे को ले आए हैं। अब वो भाषाओं पे राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं कि तमिल वाले हैं तो उनको, तमिल वालों को हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया जाए तो कैसा होगा, आपकी भाषा पुरानी, मतलब अंदर से अंदर फ्रिक्शन पैदा करना चाहते हैं। और ऐसे में देश के अंदर मजबूत सरकार वो तभी हो सकती है जब उसका सूचना तंत्र मजबूत हो। कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन देश विरोधी एक्टिविटी कर रहा है, उसको कैसे काउंटर करना है, कैसे कोई आंदोलन खड़ा करना चाह रहा है और उसको कंट्रोल करना है। ये सारी टेक्निक्स, ये पूरी जानकारी, ये एनएसए का काम होता है। मोदी जी ने 2014 में जब आए तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके ध्यान में था कि एक भारत के अंदर एक ऐसा आईपीएस अधिकारी है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, इस देश के लिए है। और उसकी जान मुसीबत में डाल दी गई थी कांग्रेस के टाइम में। मोदी जी ने उनको एनएसए नियुक्त किया और जब से लगातार हैं। और जब तक वो जीवित हैं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश की आवाज़ है ये, कि जब तक वो जीवित हैं, उनका जो ज्ञान है, उनके जो तंत्र है उनके पास, उनकी जो नॉलेज है, उसका इस्तेमाल हो देश हित में। तो
इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको रखा गया है। और आपको बता दूं कि ये जो है 1968 बैच के आईपीएस हैं, आईबी के प्रमुख रहे हैं और इनको कीर्ति चक्र मिला है 1988 में, इसीलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं वो वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि जो भाषा बोलेगा देश का दुश्मन, उसको उसी की भाषा में जवाब देना। तो अब इस बार जो 5 साल का ये टर्म, मोदी जी का तीसरा टर्म है, इसमें उन्होंने तो खुलकर बोल दिया है कि कड़े और बड़े फैसले होंगे। तो आप देखेंगे कि इस टर्म में ये एनएसए अजीत डोभाल जी की जो टीम है, ये टीम जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी तक आपने सुना कि देश के बाहर देश के दुश्मन निपटा दिए गए। किसने निपटाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन निपटे। मैं तो कहता हूं बजरंग बली की एक शक्ति है, हम सब लोग बजरंग बली के भक्त हैं। भगवान की पूजा इस भारत में रोज होती है, लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बीरा। तो हमारे देश की जो समस्याएं हैं उसको भी हनुमान जी पूरा करते हैं, और वो अदृश्य शक्ति हनुमान जी की जिसके शरीर में बैठ जाती है वो काम कर लेती है। तो कुल मिलाकर के अब जो होगा इस टर्म में, अब देश के अंदर की सफाई होने अब शुरुआत होगी। अब आप देखेंगे नियुक्ति तो हो गई, अब अंदर क्या है, अंदर जो बैठे कीटाणु हैं, जो अंदर वायरस देश के अंदर बैठा है, देश के अंदर दीमक जो लगी बैठी है, जो देश की नींव को खोदने में लगी हैं, अब उन सपोलों का इलाज होगा जो देश में आस्तीन के सांप हैं। ये एनएसए अजीत डोभाल की टीम अभी तक देश के बाहर काम कर रही थी, देश के अंदर भी काम करती थी। किसान आंदोलन यूं ही नहीं विस्फोट उसमें हुआ, सीए के पीछे कौन शक्तियां थी वो एक्सपोज ऐसे ही नहीं हुई। शर्जील इमाम का जो भाषण है वो क्या आप सोच रहे हो कि यूं ही अचानक हम सबके सामने वीडियो आ गया? ना, वो एनएसए अजीत डोभाल की टीम है जो लगातार हर आंदोलन को कवर कर रही थी, हिडन कैमरे से सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और जो अंश उनको चाहिए कि जिससे ये पता लगे कि इनकी प्लानिंग क्या है, वो वहां तक पहुंच गया और पब्लिक तक भी पहुंच गया। पब्लिक को जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब कोई शर्जील इमाम जैसे लोगों को बचाने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया पर अभियान चलाएगा, अभी भी चल रहा है, देखिए इतने दिन से जमानत नहीं मिल रही है, तो उसका काउंटर करने के लिए देश को पता होना चाहिए कि वो किस कारण से जेल में है। ये कारण कभी नहीं पता चलता अगर वो लाल किला कांड की वीडियो सामने ना होती कि पुलिस वालों को किस तरह से वो खालिस्तानी समर्थक लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। फिर एक ही तरफ का बात होती और ये पता लगता कि साहब किसानों को पुलिस ने पीट दिया, एक ही तरफ की वीडियो आती थी। एनएसए अजीत डोभाल की टीम एक्टिव थी, तो हमें दूसरा पक्ष भी आज पता लगता है। हम ये देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर हमला किया गया और दिल्ली पुलिस ने हाथ तक नहीं उठाया। हम ये देख पा रहे हैं कि सीए के आंदोलन खड़े किए गए, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को इस्तेमाल किया और वहां योजना बन रही थी देश को काटने की। ये सब चीजें हमें पता लग रही हैं क्योंकि हमारे देश का इंटेलिजेंस मजबूत हुआ है। ये मजबूत इसलिए हुआ है कि पहले नेता लोग उस बजट को खा जाते थे, आज नेता यानी मंत्रालय भी उन्हीं को सौंप दिया कि चलिए देश का एक मोटा बजट आपको दे रहे हैं, जहां चाहे खर्च करिए, लेकिन देश को सुरक्षित रखिए, देश के हित में जो भी सुरक्षा के लिए जानकारी चाहिए जुटाइए। तो अजीत डोभाल जी की टीम जो है वो घटना होने के पहले ये पता लगा लेती है और उसका फिर इलाज कर देती है। और इसीलिए आप देखें मोदी सरकार के आने के बाद एक भी ऐसे बड़े ब्लास्ट या कोई हमले देश के किसी अन्य भाग में नहीं हुए। छुटपुट कश्मीर में जो घटना होती है वो पहले की तुलना में 10% से भी कम है। आप सोच रहे हैं जब मैं परसेंटेज में बता रहा हूं कि 10% से भी कम अगर मैं बोल रहा हूं तो सोचिए 90% से अधिक घटनाएं मोदी सरकार के आने के बाद रोक दी गई हैं, रुकी हैं, आतंकवाद की और अंदर बैठे सपोलों की भी, जो देश विरोधी एक्टिविटी करते थे। ये कमाल है, यदि किसी ने किया है तो वो हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल का है। अंदर बैठे जो गद्दार हैं अगर ये मदद ना करें तो ये छुटपुट हिंसा जो आज आप देख रहे हो कश्मीर में कि किसी का टारगेट किलिंग हो जाता है, कहीं सेना पर हमला हो जाता है, ये अंदर के छुपे हुए लोग हैं जो घर में छुपा लेते हैं, फिर वो निकला गली में और कोई भी गोली मार के बम ब्लास्ट करके भाग जाएगा। उनको छुपाने वाले लोग जब तक देश में हैं गद्दारों को, तब तक पूरा इलाज नहीं हो सकता। और ये देश में जो छुपाने वाले लोग हैं
ये ऊपर से दिखने में सफेद पोश हैं, एक आम परिवार है, इनका इलाज कैसे हो? जो आपके घर में मान लीजिए कहीं दीमक लग जाए, अगर अंदर से पता ही नहीं लग रहा है, ऊपर ऊपर पूरा अंदर फर्नीचर खाली हो गया, ऊपर से पता थोड़ी लगता है, तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो ट्रीटमेंट के लिए समय चाहिए, बहुत चीज़ें उथल पुथल होती हैं। ये ट्रीटमेंट इस बार होगा, आप देखेंगे। तो बस तैयार रहिए नई नई खबर सुनने के लिए। हाँ, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, आपके इर्द गिर्द भी, हम सबको भी, क्योंकि देश हम सबका है। केवल ये सरकार की और सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं है कि हम आँख पे आँख, हाथ पे हाथ रखें, अब तो मोदी सरकार है, अब तो NSA अजीत डोवाल आ गए हैं, अब ये सब कर देंगे ना। हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है, 140 करोड़ देशवासियों की ये जिम्मेदारी है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश तरक्की करे, देश के दुश्मन वो कामयाब अपने मंसूबों में ना हो। और 140 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, सबकी ज़रूरत है। तो सब सरकार की आँख नाक कान बने तो जाकर के वो सूचना मिलती है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी हो और आपकी जानकारी में आए कि ये देश विरोधी एक्टिविटी है, तो उसकी जानकारी NSA अजीत डोवाल की टीम को दें। एक्स पर आप पोस्ट लिखेंगे NIA को ट्विटर जो एक्स अकाउंट है उस पर, फ़ोन नंबर वेबसाइट पर हैं, उनको भी आप मेल, फ़ोन और एक्स पोस्ट के जरिए भी जानकारी दे सकते हैं। यानी आपके आसपास कोई घटना हो रही है, और ये बात समझ लीजिए कि अगर देश का दुश्मन भारत में कोई बम विस्फोट करता है, कोई भी युद्ध के समय गड़बड़ी होती है, तो मारे सब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बम गिरेगा तो वो किसी को छोड़ देगा, किसी को मारेगा धर्म के आधार पर कि अच्छा ये मेरे धर्म का है, इसको नहीं मारना भाई, परमाणु बम गिरा उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। और इसलिए हम सबको मिलकर के ये प्रयास करने होंगे, तभी NSA अजीत डोवाल सफल हो पाएंगे और तभी NSA का काम कर पाएंगे। तो आप और सब मिलकर के इस देश की सुरक्षित करने के लिए हम संकल्प लें, और देश के हम सुरक्षित करने के लिए आपके आसपास यदि कोई देश विरोधी एक्टिविटी होती है, आपको भड़काने की बात करता है, दंगा फसाद कराने की बात करता है, उनके भड़काए में नहीं आए। हम सब जिम्मेदार नागरिक बने, कोई भी ऐसी पोस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ें ना लिखें जिससे किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाएं आहत होती हों। क्योंकि अगर हमने कुछ किया, यही तो चाहते हैं आपस में लड़ाना, हिंदू मुस्लिम लड़ जाए, ब्राह्मण राजपूत लड़ जाए, यही देश के दुश्मन चाहते हैं, क्योंकि सब इसी पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं देश के दुश्मन। और इसलिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।